हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी देता हूँ और साइबर अवेयरनेस, साइबर क्राइम से बचने के लिए, हैकिंग से कैसे बच सकते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल मतलब नॉर्मली जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर्स में यूज होती है, बेसिक चीज़ें कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको। तो आज का बिना देर के मैं आपको बताता हूँ, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट कैसे चलता है, मतलब कि क्या है, सब लोग जानते हैं कि करते हैं, बट थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सच में है क्या। तो मैं उस चीज़ को बताने वाला हूँ कि सच में है क्या ये, और इसमें कि किस तरीके से चलता है और कहाँ से, मतलब कि कुछ भी आप उससे पूछते हो, गूगल बाबा से कभी पूछते हो, कभी ब्राउजर में जाके पूछते हो कि मेरे को डेटा दे दो, तो वो कहाँ से देता है, ये समझने की बात है कि वो देता कहाँ से है सच में। तो चलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट आता कहाँ से है। तो बेसिकली समझिए, ये है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट एक्चुअली आप सबको पता है कि इंटरनेट में क्या क्या होता है। तो इंटरनेट में आपको पता है वीडियोज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, और क्या कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड। एजुकेशन के लिए आप कुछ भी देखते हो तो एजुकेशन के लिए हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स में होती हैं, डिफेंस के लिए होती हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जॉब्स के लिए आप सर्च करते हो तो जॉब के लिए इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बट ये इंटरनेट का एक्चुअली कहाँ से, इंटरनेट कहीं पे रखा हुआ है, ऐसा कुछ है, इस चीज को हमें समझना है कि या कहीं और से आता है। तो देखिए, इंटरनेट के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट सच में कहाँ से आता है। हमें तो इंटरनेट, जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसको क्या आप बोल सकते हैं बेसिकली, जैसे कि आप एयरटेल, वोडाफोन या जो भी आपके लोकल और कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एयरटेल वोडाफोन आई थिंक सब लोग जानते हैं, तो ज्यादा इजी है समझना कि हम उनसे इंटरनेट लेते हैं या मोबाइल डेटा लेते हैं जहां से हम इंटरनेट प्राप्त करते हैं। बट एक एक्चुअली कहां से आता है, इसका क्या लेवल है, किसके पास है, तो मैं इसका एक लेवल बताने जा रहा हूं कि सच में कहां से आता है। इसका एक लेवल है टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो 3 लेवल होता है। तो फर्स्ट लेवल क्या है, यहाँ पे होता है इसका एक्चुअल यूज, जो इसका पूरा प्रोसेस है, ये होता है फाइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही सारा का सारा इंटरनेट दौड़ता है पूरी दुनिया में। एक तरीके का पूरा जाल है, आप समझ लो, तो एक नेटवर्क का जाल है। नेटवर्क मतलब कि बहुत सारी चीजें तारों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, बहुत हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर हब नहीं है जहां पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, इसके घर पे रखा हुआ है, या कोई पर्टिकुलर बंदा मालिक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इसके बहुत सारे लोग आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर कहने सम टाइम्स के लिए आप कह सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनके हाथ में कुछ एक कह सकते हो कि एक बल है, एक फोर्स है, जो इन चीज को कंट्रोल करते हैं समटाइम्स। मतलब ये रियलिटी नहीं है, फैक्ट्स नहीं हो सकती। तो होता है कि एक टायर वन में क्या होता है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा इंटरनेट पूरी दुनिया में जाल बनाया हुआ है, वहां पे दौड़ती हैं। तो वहां पे क्या इंटरनेट इसके अंदर दौड़ती हैं, समझ लीजिए कि उस केबलिंग के द्वारा, ये केबलिंग क्या बहुत हाई लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया को, समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते, नदी, जहां से भी आप समझ लो कि पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। तो इनके पास सबसे ज्यादा, मतलब जो बैंडविथ, जिसको नॉर्मली आप बोलते हो ना कि इतना बैंडविथ है मेरे पास, 2 GB 4 GB का इंटरनेट का स्पीड अभी आता है, ये सब चीजें आप समझते हो, शायद आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आजकल तो सबके पास मोबाइल है। क्योंकि कंप्यूटर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, बट कंप्यूटर भी आप यूज करते हो तब बोलते हो 40 GB MPS का मैंने ले लिया, 50 MBPS का मैंने लाइन ले लिया। बट मेरा मैक्सिमम लिमिट 50 GB का है या 1 TB का है, एक मंथ में डाउनलोड करने का, अपलोड करने का। तो वो चीज है, वो है बैंडविथ। तो क्या करती है, ये कंपनियां इसको बेचती हैं, कंपनी टायर 1 को। तो जो T1 है, ये T1 एक टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी, मैं बता रहा था, फाइबर्स जो बिछा के पूरी दुनिया में रखी है। तो T2 क्या है, T2 क्या है, आईएसपी। आईएसपी में जैसे कि आपका वोडा, एयरटेल, ये एक तरीके का आईएसपी जो इनसे कुछ जीबी डेटा खरीदती हैं, कुछ टीबी डेटा खरीदती है। मतलब आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ टीबी कुछ टीबी नहीं, ये मतलब बहुत ज्यादा डेटा खरीदती हैं, जो या तो हमें शेयर कर देती हैं, जैसे कि हम इनसे खरीदते हैं, या तो ये इनको फिर शेयर करती हैं टायर 3 को। टायर 3 में क्या है, टायर 3 में बेसिकली जैसे कुछ छोटी छोटी केबल्स कंपनियां जो छोटी छोटी केबल्स वगैरह चलाती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं तिकोना, बहुत सारी ऐसे हाथवे, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन आईएसपी प्रोवाइडर से यहाँ पे डेटा लेती है और यहाँ पे हमें देती है 4 GB 2 GB 3 GB, या कुछ डेटा छोटे छोटे लोकल लेवल पे शेयर करती हैं। तो जो प्रोसेस है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, फाइबर के थ्रू पूरा का पूरा इंटरनेट
कि दुनिया जो जुड़ी है एक दूसरे से, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही जुड़ी है। तो ये पूरी दुनिया इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के जाल में, और इसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, जो यूएस डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो वहां से इसकी स्टार्ट हुई। तो 2 कंप्यूटर्स में उस समय कुछ आप कह लो तो बेसिकली स्पीड के नाम पे ये थोड़ा 1971 में कुछ स्पीड आता था 10 KB, कुछ ऐसा स्पीड था, बट बहुत ज्यादा इसके पीछे करते थे। धीरे 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 पूरी दुनिया में आ गया इंटरनेट। ये है पूरा इंटरनेट का फंडा, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। बट इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से जाता है? ये एक्चुअली क्या इंसान डेटा खरीद लेते हैं तो इन्होंने कहीं रखा हुआ है? अगर कहीं रखा हुआ है तो क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ, इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है, सिंपल। वो समझ लीजिए कि आपके समझने के लिए मैं बता दूं, एक रास्ता, जैसे कहते हैं एक गांव में जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए हजारों रास्ते होते हैं, या एक छोटे, मान लीजिए मुंबई शहर है तो मुंबई शहर में घूमने के लिए कितने रास्ते हैं, बट हर घर तक पहुंचने के लिए जगह जगह रास्ता बन, तो वो रास्ता ही ये फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है इसके थ्रू बिछाया गया है। ये आईएसपी कंपनियां होती हैं, जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया वो, और एक जो टॉप लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, तो इन लोगों के ही कंट्रोल में इन लोगों ने क्या एक जाल बिछा रखा है, मतलब एक रास्ता बना रखा है जहां से डेटा इधर से इधर आएगा और जाएगा। तो ये है एक्चुअली चीज। बट एक डेटा इनके पास कहां से जाता है? अभी ऐसे इंटरनेट है तो इंटरनेट के पास इसका डेटा कहां से आता है? ये चीज डेटा कहां से आता है? तो चलिए मैं प्रोसेस थोड़ा आपको बताता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है, एक होता है जैसे कि आप जहां से समझते हैं कि आपके पास समझ लीजिए कि ये मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ये मान लीजिए आपका एप्पल का मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो इससे हजार डिवाइसेज है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो इसके थ्रू चलती है। तो ज्यादा इजी है एंड्रॉयड कंप्यूटर मोबाइल आपको समझना। आप यहाँ से कुछ भी पूछते हो तो यहाँ पे आपको या तो आपको गूगल मिलता है, या तो ब्राउजर के पास जाते हो, इन लोगों के पास जाते हो, तो आप बोलते भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ये आपको क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा, जैसे कि आप कुछ भी देखते हो, मतलब यूट्यूब मान लो, आजकल तो बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, तो हजार चीजें हैं जहां से आप सब कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हो और ये आपको ट्रांसफर कर देता है। जैसे मतलब यहाँ से भेजते हो, फिर यहाँ से आपको रिटर्न करता है, फिर आप इसको इन्फॉर्मेशन भेजते हो, फिर ये आपको रिटर्न करता है, जब तक आपका एक बैंडविड्थ रहता है जितना आपने इससे परचेज किया ये। क्योंकि ये रास्ता सेम चीज बात है, रास्ते पे चलते हो तो टैक्स पे करते हो, तो सिमिलर बात है, आप इनसे खरीदते हो तो आप एक रास्ता मांगते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इनके पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन क्या कोई ना कोई, ये इन्फॉर्मेशन का कोई एक मालिक नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग सोचते हैं इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। हाँ, इंटरनेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अथॉरिटी है जो इसको मैनेज करती है, उसको एक अलग, जिसको हम TCP/IP कहते हैं, वो कंप्यूटर उस भाषा को समझता है, जो हम जिस भाषा को हम समझते हैं, जो मैं आपको इंटरनेट प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ वो भाषा है। ये तो आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी डेटा मांगते हो गूगल से, ब्राउजर से, या किसी वीडियो या किसी भी साइट से, तो आपको सेंड कर देता है। बट इस साइट के पास डेटा कहाँ से आता है? जो वेबसाइट है, तो इसके पास डेटा कहाँ से आता है मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, इंटरनेट तो आप समझ गए, इंटरनेट की तो बात खत्म करते हैं, ठीक है। तब इंटरनेट के प्रोसेस की बात बताते हैं। तो इंटरनेट का जो प्रोसेस है, इसके पास डेटा कहां से आता है? यहाँ पे क्या होता है, डोमेन नेम, जैसे कि कुछ भी आपका google.com है, google.com है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ज्ञान है तो ज्ञान.com है, या .in कभी आप बोलते हो, कभी गवर्नमेंट की साइट होती है तो .com, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप अभी के लिए भूल जाइए कि ये क्या चीज है, बट ये पूरा को आप समझिए कि क्या चीज है, कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं। ये आपको पता है आजकल तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं, कुछ लोग जॉब से या एजुकेशन सिस्टम हर चीज ऑनलाइन हो गए, तो सबके पास एक वेबसाइट्स होती हैं या तुम ऐप होता है, तो उनके पास डेटा आखिर आता कहाँ, लोग कहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। तो कोई, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई एक इंटरनेट का मालिक नहीं है, ना तो किसी एक के पास डेटा है। तो इस चीज को समझने के लिए होता क्या है, एक होता है डोमेन नेम, जिसको आप सिर्फ बोलते हो कि भाई मेरे को बोला ज्ञान.com, तो ज्ञान.com का इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी वहां रहेगा उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको ये दे पाएगा। आप सोचते हैं जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, आजकल गूगल असिस्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं भैया गूगल मेरे को सब्जी ला के देता है, गूगल आपको ही पता है, आप फन करते हो कि गूगल सब्जी ला के नहीं दे सकता तो सिंपल सी बात है। तो वही चीज जो आप ले सकते हैं जो इनके पास है,
तो इसका कोई भी मान लीजिए, ज्ञान.com मान लीजिए मैंने खरीद लिया, ये कोई भी एक कंपनी हो सकती है, जैसे कंपनी है GoDaddy, तो GoDaddy क्या है, GoDaddy.com है, एक डोमेन बेचती है। आजकल गूगल भी डोमेन बेचता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बिग रॉक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जो लोग डोमेन बेचते हैं, तो आप किसी मान लीजिए सिंपल आप GoDaddy के पास जाइए और उससे बोलिए कि मेरे को एक नाम चाहिए जिसपे मैं अपना डेटा रख सकूं, तो आप वहां पे डेटा नहीं रख सकते, बेसिकली एक नाम परचेज कर सकते हैं जिससे आपके पास कोई जाए। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है कि उसके पास आपके पास कोई जाए, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे लोकेशन डालते हैं, तो वही चीज हम परचेज करते हैं। ये बट यूनिक होता है, ये दोबारा पूरी दुनिया में एक ही इंसान इसको परचेज कर सकता है, और मतलब जब तक आपने उसको परचेज करके रखा है, कोई भी चीज खरीदते हैं उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे रिचार्ज का आते हैं तो वैलिडिटी, इसकी भी वैलिडिटी है, जितने टाइम के लिए खरीदे हैं आप कोई भी डेटा यहाँ पे डालते हैं तब तक वो शो करेगा जब तक कि आपके पास वैलिडिटी, आपके पास टाइम। इसको आप लाइफ टाइम के लिए भी खरीद सकते हैं, साल में पे करें, 5 साल के लिए खरीदें तो हर 5 साल में आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा, कोई भी चीज रिन्यूअल कराते हैं ना वैसे ही। तो इसके पास एक्चुअली डेटा कहां से आता है, ये फिर डेटा कहां रखता है, ये डेटा कहां रखता है, एक होता है होस्टिंग, इसको आप सर्वर कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा रखा जाता है, यहाँ पे डेटा कौन रख सकता है, कोई भी रख सकता है, लेकिन ये भी आपको खरीदना पड़ता है। ये दो चीज आप खरीद लिए तो समझिए आप इंटरनेट पे अपना डेटा रख सकते हैं। तो ये गूगल, जैसे कि मैंने आपको बताया GoDaddy से मैंने ये अपना नाम खरीद लिया ज्ञान.com का डेटा मैं कहाँ पे रख दिया, मैं ये वाले होस्टिंग, इसको होस्टिंग बोलते हैं, ये आप समझ लीजिए। कभी होस्टिंग क्या होती है एक्चुअली इसको मैं बता दूंगा। तो इसको आप इस टाइम के लिए मान लीजिए होस्टिंग एक सर्वर है, तो यहाँ पे मैंने डेटा रखा है, यहाँ पे भी मैं कुछ जगह खरीदूंगा। जैसे मान लीजिए जब वीडियो डाउनलोड करते हैं या डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड एक्सेल फाइल, आई थिंक सब लोग समझते हैं, तो उसकी एक साइज होती है केबी में, एमबी में, जीबी में। तो मान लीजिए मैं 1 जीबी यहाँ खरीद लिया, इसके लिए मैं उसको 1000 रुपये 1 साल का पे कर रहा हूँ, 1000 रुपीज या 5000, जितना मतलब मुझे चाहिए मैं उतना इसको पे कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं 1 जीबी से डेटा खरीद लिया, यहाँ पे जगह खरीद लिया सर्वर पे, तो मैं अपना जो ज्ञान.com पे मैं डालूंगा कि ज्ञान.com में इतनी सारी चीजें, अगर 10 वीडियो रखना है तो मैं 10 वीडियो ज्ञान.com पे रखूंगा। तो जब आप इन्फॉर्मेशन में पूछेंगे तो सिर्फ 10 वीडियो दिखाएगा, या मैं अपना एड्रेस डाला रहूंगा तो एड्रेस दिखाएगा, मैं अपने डिटेल्स डाला रहूंगा, अपना ब्लॉग बनाया रहूंगा, इसमें मैं डाला रहूंगा मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, कब खाता पीता हूँ, तो वो डेटा दिखाएगा। जो मैंने डेटा यहाँ पे नहीं डाला रहेगा वो नहीं दिखाएगा। इस चीज को आप समझिए कि जो डेटा मैं यहाँ पे नहीं डाला रहूंगा, आप पूरी इंटरनेट पूरी दुनिया में खो जाइए, वो आपको दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बारे में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे इतना ही डाला हुआ है, तो जितना डाला हुआ है उतना ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये जो आपको पहले इंटरनेट बताया था मैंने, तो इंटरनेट बस उतना ही करेगा, कोई एक रूट देगा, लेकिन ये जो डेटा रखता है इसका मालिक मैं हूँ, इसका कोई और मालिक नहीं है। जब मैं चाहूँ अपना डेटा ज्ञान.com का जो मैं इस सर्वर पे रखा हूँ ये हटा सकता हूँ, जब मैं हटा दूंगा तो आपको नहीं दिखाएगा। तो ऐसे ही हजारों लोगों, करोड़ों लोगों ने जाल बना के रखा है, अपना अपना डोमेन, अपना इंफॉर्मेशन। ये जो मान लीजिए जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल का इंफॉर्मेशन बना के रखा हुआ रहता है, तो स्कूल का एक वेबसाइट होती है, तो स्कूल की वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है, हेल्थ सेक्टर्स की वेबसाइट होती है, हेल्थ का इंफॉर्मेशन रहता है, वीडियो के जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब का इंफॉर्मेशन रहेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन। तो ऐप में भी वही होता है, ऐप भी इसी तरीके की चीज को कॉल करता है, बट आपको दिखता नहीं है, मोबाइल ऐप में ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि वो इस स्ट्रेटजी से, इस तरीके से उसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। लेकिन एक अंडर जो प्रोसेस होता है इंटरनल, वो कुछ इसी तरीके से होता है, वो भी इसी तरीके के डोमेन्स को ही कॉल करता है, क्योंकि वो यूनिक है, क्योंकि ये बिना एड्रेस के आप कहीं जा नहीं सकते। ये बहुत ही सिंपल बात है जो आप भी समझ सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेस, जैसे कि आपका यहाँ पे इंटरनेट आता है और यहाँ से डेटा लेके जाता है। तो समझ लीजिए कि जो इंटरनेट पे जो भी डेटा शेयर हो रहा है उसकी पूरी दुनिया में सबके डेटा का अलग अलग मालिक है, और वो जब चाहे डेटा डाल सकता है, जब चाहे डेटा हटा सकता है। उसके लिए बस आपको यहाँ पे हमेशा पे करते रहना पड़ेगा। जैसे कि ज्ञान.com मैंने खरीदा, और होस्टिंग वाला जहाँ पे मैंने अपना डेटा रखा हुआ सर्वर पे, वो मैंने खरीदा हुआ, तो तब तक मैं वहां को उसको आप भी यूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक रखा हुआ है तो पब्लिक मतलब कोई भी यूज कर पाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ के ही लोग यूज कर पाए, तो वहां के ही लोगों को मैं बोलूंगा कि यहाँ के लोगों को ही ये डेटा दिखाना, दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में मत दिखाना। तो वो अलग चीज है, वो भी हो सकता है, बट मैं नहीं इतना टेक्निकल नहीं जानने वाला हूँ। बट ये आप समझ लीजिए कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट पे डेटा कहाँ से आता है। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे।
ये था आज इंटरनेट के बारे में। इसमें बारे में थोड़ा अलग अलग पार्ट का और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे और साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी 4G 5G मतलब बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आम लोगों के लिए ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इस चीज़ को समझे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मैं बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।